नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज पढ़ने वाले हैं टॉप 500 क्वेश्चन जो लूसेंट में अब तक पेपर में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए नेमिनाथ, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी मल्लीनाथ। इसका राइट आंसर होगा वो होगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ इसका राइट आंसर होगा। पार्श्वनाथ हैं जो 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा के पुत्र हैं। वाराणसी काशी के हैं। अगर पहले तीर्थंकर की बात करें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, वो हैं ऋषभदेव। अब बात करें 24वें तीर्थंकर हैं, वो हैं महावीर स्वामी जैन। क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ए 0, बी 2, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति लोकसभा में 0 सदस्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 0 सदस्य नामित कर सकता है। आर्टिकल 331 के अंदर एंग्लो इंडियन आते थे। एंग्लो इंडियन जो 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, इसके तहत आर्टिकल 334 के तहत SC व ST का जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दिया। लेकिन एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था वो कर दिया है लोकसभा व राज्य की विधानसभा से, इसको हटा दिया है। क्वेश्चन तीसरा है, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, बी सवाना और रेगिस्तानी वनस्पति, सी विषुवतीय सदाबहार, डी उष्णकटिबंधीय वन। तो भारत में है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रतिशत सबसे अधिक है। क्वेश्चन 4, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए 85, 86, 87, 88। तो ये लागू हुआ है 1986, ऑप्शन बी 1986 में लागू। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं? तो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं गुलजारी लाल नंदा। ये प्रथम उपाध्यक्ष हैं, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। अगर बात करें उस टाइम PM कौन थे? योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो PM होता है, और PM था जवाहरलाल नेहरू। तो JL नेहरू उस टाइम अध्यक्ष थे। वर्तमान में नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष वो थे अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। कोणार्क का मंदिर नरसिंह द्वारा बनवाया गया था? तो गंगा राजवंश के द्वारा बनवाया गया। गंगा राजवंश के राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया। नरसिंह वर्मन के द्वारा यह बनवाया गया। क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की आधिकारिक भाषा क्या है? सातवाहन वंश की आधिकारिक भाषा क्या है?
तो सातवाहन वंश की जो आधिकारिक भाषा है वो है संस्कृत, प्राकृत, फारसी या पाली। तो सातवाहन वंश की जो आधिकारिक भाषा थी वो थी प्राकृत, प्राकृत भाषा है। सातवाहन वंश की अगर बात करें संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे सिमुक, राजा सिमुक इसके संस्थापक थे। और राजधानी की बात करें, इसकी कैपिटल की बात करें राजधानी, तो राजधानी थी प्रतिष्ठान और अमरावती, ये राजधानियां थी। क्वेश्चन है साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत से निकलती है? पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख है? पृथ्वी की पपड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थित प्रमुख है? तो ऑक्सीजन, पृथ्वी की पपड़ी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन से पहाड़ एशिया व पश्चिम में यूरोप को अलग करते हैं? तो यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत, काकेकस, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी यूरोप को अलग करते हैं, एशिया और पश्चिम यूरोप को, जो यूरोप है और एशिया को अलग करता है, इसके बीच में एक यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत के द्वारा अलग होता है। यूरोप और एशिया दोनों यूराल पर्वत के द्वारा अलग होते हैं। निम्नलिखित में से एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। चिल्का झील है वो उड़ीसा में है। ये एक लेगून झील है। इसके बाद इसमें ऑप्शन है बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। और ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की। और ऑप्शन लोकटक झील मणिपुर में है, लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर। और एक ऑप्शन है नल सरोवर। नल सरोवर है गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। क्वेश्चन है अगला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? लिखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए यूपी, बी हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो ये स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अंदर शिव जी की प्रतिमा स्थित है। शिव जी की प्रतिमा या मंदिर बना हुआ है। इसके अंदर शिव जी की प्रतिमा या मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किताब और रहेला के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मौलाना शराफुद्दीन अली यजीद, बी अमीर तैमूर, इब्न बतूता या ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी। तो किताब उल रहेला ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई। और इब्न बतूता है मोरक्को का निवासी था, मोरक्को से आया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो इब्न बतूता है
किसके काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद 815 में ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया था। तो 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों ने जो सोमनाथ मंदिर को विध्वंस कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया। इसके बाद इसे नागभट्ट द्वितीय द्वारा बनवाया गया। इसके बाद 1024 में महमूद गजनी के द्वारा आक्रमण किया गया सोमनाथ पर। क्वेश्चन है अगला, गल्फ स्ट्रीम क्या है। गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। गाते गल्फ और गाते गर्म, गर्म जलधारा है। क्वेश्चन है अगला, बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया। ये मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान और सिराज उद दौला। इसका राइट आंसर होगा मीर कासिम के द्वारा लड़ा गया। मीर कासिम, बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में स्थित है। इसको मीर कासिम, शुजा-उद-दौला ये अवध के नवाब थे, अवध के नवाब। और तीसरे थे शाह आलम द्वितीय अर्थात त्रिगुट युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन मुनरो। इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत होती है। इस जीत के बाद 1764 में इलाहाबाद की पहली संधि हुई। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन सत्र में भाग लिया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया, वो था बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। बेलगाम पड़ता है कर्नाटक में। गांधी जी ने प्रवर्तनवादी एवं अप्रवर्तनवादी दोनों के मध्य समझौता करवाया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और इसके थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास।
यहाँ पर ये 41 वोटों से विजय प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के पहले अध्यक्ष रहे थे? तो संविधान के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे पहले अध्यक्ष रहे, पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बात करते हैं, 9 दिसंबर 1946 को इनकी वरिष्ठता के आधार पर इन्हें बनाया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। आगे 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद इसकी स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, यह प्रस्ताव पेश किया गया, इम्पोर्टेंट है ये। 22 जनवरी 1947 को इसे लागू किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को लागू किया या पारित किया। क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एनी बेसेंट के अलावा भारत के एक गृह आंदोलन शुरू किया था? एनी बेसेंट के अलावा किसने गृह आंदोलन किया था? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने गृह आंदोलन शुरू किया था। निम्नलिखित में से 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम के निरसन से संबंधित है? तो 1878 में 2 एक्ट आए थे, एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके तहत जो उग्रवादी जो अखबार चल रहे थे, समाचार पत्र चल रहे थे, उनको बंद करवाना। एक था घर में अस्त्र शस्त्र के विरुद्ध ये 2 अधिनियम आए थे, जिसको लॉर्ड रिपन के काल में बंद किया, यानी निष्कासित कर दिया। और इसको जो प्रारंभ किया था वो लॉर्ड लिंटन द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन है, थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1601 में, 5 में, 9 में, 15 में। तो 1615 में आया था थॉमस रो। ये भी जेम्स फर्स्ट का राजदूत था, इससे पहले आया था 1605 में कैप्टन हॉकिंस, ये भी जेम्स फर्स्ट का राजदूत हेक्टर जहाज से। इसका एक सहायक जहाज था, वो रेड ड्रैगन था, ड्रैगन इसका सहायक जहाज था। इसने जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की जहांगीर की सहायता से सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 में फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। इसका विरोध करते हैं पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों के एक झाजी बेड़े को अंग्रेजों द्वारा स्वाली नामक स्थान पर कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पकड़ लिया गया था। जहाज हो गया कंप्लीट।